वो कुरान पाक आज भी तुर्की के म्यूजियम में रखा हुआ है। जिस कुरान के वरक पर हज़रत उस्मान गनी का खून पड़ा था वो पहले पारे की आखिरी आयतों में से थी, जिस पे ये लिखा हुआ था फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुव समीउल अलीम। अल्लाह फरमाता है अनकरीब अल्लाह तुम्हारी तरफ से उनके लिए काफ़ी हो जाएगा। इस आयत पर हज़रत उस्मान गनी का खून का कतरा पड़ा था। एक हदीस में बता दूं आपको, जिसकी शहादत जिस जगह हुई वो जगह क़यामत के दिन उसकी गवाही देने के लिए खड़ी होगी। अगर मैदान में तुम्हारा कत्ल हुआ वो मैदान खड़ा हो जाएगा, दरख्त पर अगर कत्ल हुए दरख्त खड़ा हो जाएगा, मस्जिद में अगर तुम्हारी शहादत हुई मस्जिद का मुसल्ला क़यामत के दिन खड़ा होगा। हज़रत उस्मान तन्हा वो शहीद हैं, क़यामत के दिन कुरान के वरक उनकी शहादत की गवाही के लिए खड़े होंगे। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 12 साल खिलाफत में बड़े बड़े काम हुए। मराकश, तराबलस और अज़रबैजान, आर्मीनिया तक आपकी हुकूमत का दायरा बढ़ गया था। बहुत दूर तक ये सल्तनतें फैली। लेकिन आपकी ज़िंदगी के शुरू के 6 साल बड़े अच्छे थे। बाकी के जो 6 साल हुए उसमें फितने सर कर गए, बहुत फितने आए और वही फितनों की वजह से आपका कत्ल भी हुआ, शहादत भी। हज़रत उस्मान गनी बड़े रहम दिल थे, नरम मिजाज के थे, बहुत नरम मिजाज थे, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने आपका गलत फायदा उठाया। फितने ऐसे उठ गए कि एक अब्दुल्ला बिन सबा नाम का एक यहूदी मुसलमान बना। तारीख याद रखेंगे मेरे अजीजों, एक बहुत बड़ी तारीख में बता रहा हूँ। अब्दुल्ला बिन सबा नाम भी याद रखना। ये क्यों मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। मुसलमान बना, ये यहूदी था, ईरान का यहूदी था, ईरान का यहूदी मुसलमान बन करके सबसे पहले खलीफा मुस्लिमीन के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया। हज़रत उस्मान के खिलाफ बुरे बुरे कलमात मजमे में कहता था। मिस्र गया, हज़रत अली की फजीलत में गढ़ करके हदीसें बयान करने लगा। जगह बसरा में गया, कूफा में गया, लोगों को वरगलाने लगा। इसी के वरगलाने पर वो वक्त भी आ गया जब 2000 लोग मिस्र से, कूफा, बसरा से मदीने तैयबा आए और हज़रत उस्मान गनी के घर का इहाता कर लिया कि इनको खिलाफत से उतारो, इनको खिलाफत से उतारो। उस वक्त आपकी उम्र 82 साल की थी। 82 ईयर्स के खलीफा रसूल, दामादे रसूल हैं। इन निस्बतों का उन्होंने कुछ एहतराम नहीं किया। हम 1400 साल बाद आने वाले आज आले रसूल का एहतराम करते हैं। लेकिन उस जमाने के उन बलवाइयों ने हज़रत उस्मान गनी के घर का मुहासरा कर लिया। करबला सुनते रहते हो, शहादत उस्मान भी सुनो। जानते हो उन लोगों ने घर का मुहासरा करके कितने दिन तक हज़रत उस्मान को कैद में रखा? 40 दिन गुजर गए। 40 दिन तक खाना पानी उनके घर तक आने नहीं दिया, बंद कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा पानी लेकर जा रही थी, उनके खच्चर को इन्होंने गिरा दिया, उनको जमीन पर गिराया, ज़ौजे रसूल को। हज़रत उस्मान गनी के घर आने नहीं दिया। यहाँ तक कि हालात इतने सख्त हो गए थे। उसी अब्दुल्ला बिन सबा के पैदा किए हुए फितने थे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपने बेटों को, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन को हज़रत उस्मान के घर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। दीगर सहाबा की औलाद भी खड़े हो गई। हज़रत उस्मान से लोग कह रहे थे आप हुक्म दे दें, हम इनको मार डालेंगे, ये बगावत करके आए हुए हैं। हज़रत उस्मान हमेशा रहम दिल थे, नरम मिजाज थे। क्या कहते रहे? अगर तुम कहोगे जंग करो तो मैं पहला खलीफा बनूंगा जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ा। तारीख ये कहेगी ये पहले खलीफा थे जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाई। मैं नहीं बनना चाहता। और फिर कहा मैं मदीने रसूल में मुसलमानों का खून बहाना हलाल नहीं समझता। हुजूर के मदीने में वो थे, मना कर दिया हज़रत उस्मान गनी ने। सहाबा ने पूछा भी, लेकिन आखिर वो वक्त आया जब 18 ज़िलहिज्जा की तारीख थी। लोग अक्सर सहाबा हज पर जा चुके थे मदीने में। इन बलवाइयों ने घर पर हमला किया और अंदर दाखिल हुए। जुमा का दिन था। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं दोपहर के वक्त वो सोकर उठे, अपनी बीवी को कहने लगे आज मेरी किस्मत जाग गई। मैंने ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। सैयदना अबू बकर और हज़रत उमर भी थे और मुझसे कह रहे थे उस्मान जल्दी आओ, इफ्तार में हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने ये ख्वाब पता नहीं दिन में क्यों देखा। उनकी बीवी हज़रत नाइला कहती हैं मैंने ये ख्वाब सुना, जुमा हो चुकी थी, अचानक घर के ऊपर आवाज़ें बहुत आ गई। लोग छत के ऊपर से आए और दरवाजे तोड़ करके अंदर आए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त कुरान की तिलावत कर रहे थे, तिलावत में मशगूल थे। जालिम मसरियों ने, बलवाइयों ने आप पर ऐसा हमला किया,
एक ने आपकी दाढ़ी मुबारक पकड़ी, दूसरे ने आपके सीने पर खंजर मारा, खून के कतरे उछल करके कुरान पाक पर गिरे, कुरान पाक के सफ़हात पर वो खून के कतरे गिरे, वहीं पर आपकी शहादत वाक़ हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो कुरान पाक आज भी तुर्की के म्यूज़ियम में रखा हुआ है, जिस कुरान के वरक़ पर हज़रत उस्मान गनी का खून पड़ा था, वो पहले पारे की आखिरी आयतों में से थी, जिस पे ये लिखा हुआ था फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह फरमाता है अनकरीब अल्लाह तुम्हारी तरफ से उनके लिए काफ़ी हो जाएगा। इस आयत पर हज़रत उस्मान गनी का खून का कतरा पड़ा था। एक हदीस में बता दूं आपको, जिसकी शहादत जिस जगह हुई वो जगह क़यामत के दिन उसकी गवाही देने के लिए खड़ी होगी। अगर मैदान में तुम्हारा कत्ल हुआ, वो मैदान खड़ा हो जाएगा। दरख्त पर अगर कत्ल हुए, दरख्त खड़ा हो जाएगा। मस्जिद में अगर तुम्हारी शहादत हुई, मस्जिद का मुसल्ला क़यामत के दिन खड़ा होगा। हज़रत उस्मान तन्हा वो शहीद हैं, क़यामत के दिन कुरान के वरक़ उनकी शहादत की गवाही के लिए खड़े होंगे। वो शहीद हैं, कुरान पर उनका खून बहा, जिसकी वजह से फरमाया गया जहां जिसकी शहादत होती है वो टुकड़ा क़यामत के दिन गवाही देगा। उस्मान तेरी शहादत पर लाखों सलाह। कल बरोज़े क़यामत कुरान खड़ा होगा और कहेगा उस्मान शहीद हैं। अजीज़ान गिरामी, उस शहीद आली मर्तबत को तुम सब क्या समझोगे, क्या समझोगे? लेकिन एक बात याद रखना, क्या इतनी फजीलतें बताने के बाद अगर उस दामादे रसूल, उस ज़ुन्नूरैन, ज़ुल्हिजरतैन, उस रसूल करीम के सच्चे खलीफा को कोई कुत्ता गालियां देता हो, तो तुम क्या उसके मोहब्बत करना जायज़ समझते हो? जायज़ समझते हो?